हाँ, मैं यहाँ 42 साल से खिदमत करता हूँ मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ, और मेरा नाम अशफाक अली, हाफिज़ अशफाक अली है। और तमाम यहाँ शहीदों के यहाँ आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कौम के लोग यहाँ आते हैं, बाबा के यहाँ सलामी देते हैं। और ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े सिपह सालार हैं, जिन्हें बहुत से लोग, बहुत से देश में भी लोग नहीं जानते कि कहाँ कहाँ कौन से शहीद हैं। और ये तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शहीद हैं। इन्हें हर कौम चाहती है और हर कौम के इंसान आते हैं, और हम ये चाहते हैं कि तमाम कौम के इंसान यहाँ आएँ और बाबा के यहाँ। और मैं तमाम अधिकारियों से भी ये कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी ये यहाँ हुआ वो सबके सहयोग से हुआ। हिंदुस्तान के में रहने वाले जितने भी अधिकारी हैं, हमारे शहजादपुर के अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ होता रहा। लिहाजा मैं तो कहूँगा कि अपनी मेहनत से जो कुछ भी कर पाता हूँ वो यहाँ करता हूँ। और तमाम अधिकारियों से भी मैं ये कहूँगा कि गुजारिश ये है, और तमाम हमारी नहीं बल्कि तमाम जितने यहाँ हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कौम वाले ये चाहते हैं कि यहाँ विद्युतीकरण हो जाए, तो रोशनी हो जाए, रोशनी का इंतज़ाम हो जाए। तो तमाम यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये अपनी मेहनत की भी कमाई से है और तमाम सहयोग से भी है। मेरा तो ये गुजारिश है कि अब ये यहाँ पर यानी कि विद्युतीकरण का इंतज़ाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तमाम सभी से गुजारिश है कि विद्युतीकरण का, अधिकारियों से भी गुजारिश है विद्युतीकरण का इंतज़ाम करें और यहाँ विद्युतीकरण हो जाए। और आप 42 साल से यहाँ रह रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। जब आप यहाँ आए थे तो ये मिट्टी की मज़ार थी? हाँ, जब मैं आया था तो यहाँ मिट्टी का एक चौतरा था, उस पर मिट्टी का चौतरे के ऊपर एक ताबीज़ था और बाकी कुछ भी नहीं था। फिर सभी के सहयोग से और तमीन सहयोग किया, हर कौम ने सहयोग किया, तो फिर ये बनता रहा। लिहाजा आज ये बनकर जो देख रहे हैं आप तैयार हुआ, तो ये कुछ अधिकारियों का भी सहयोग है, कुछ यहाँ रहने वालों, खेतों वालों, पड़ोसियों का, इनका भी सहयोग है। इसमें किसी ने मसाला दिया है तो किसी ने सीमेंट दिया है, किसी ने ईंट दी है। कहाँ तक बताया जाए कि भट्टों वालों ने ईंट दी, खेतों वालों ने सीमेंट दिया और अपनी मेहनत करी। ईंट किसने दी थी? ईंट किसने दी? ये एक भट्टे वाले यहाँ थे जिनका नाम ज़्यादा करके उन्हें क्या कहते थे, उनका नाम अच्छी तरह से याद नहीं है। लिहाजा उसके का नाम, बड़ा अच्छा आदमी था और वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, मज़ार या मंदिर बनता होता तो वो अपने यहाँ से ईंट दे देते थे। क्या नाम? कोई सरदार जी? ना, सरदार जी नहीं, बल्कि वो उसके का नाम जो है, उनका नाम था दीपचंद बाबू। बड़ा अच्छा आदमी था, तो वो कहीं ईंट दे देते थे, कहीं क्या दे देते थे। उन्हीं सबके सहयोग से मौलवी अहमदुल्ला शाह का मकबरा तैयार हो गया। मैं तो कहूँगा जब ये सब कुछ हो गया है इनकी दुआओं से। तो आपने खेतों में काम और अपना, हाँ, खेतों में भी काम करा, यहाँ भी काम करता हूँ, प्लाट पर बैठता हूँ, 100 रुपये रोज़ मिलते हैं। तो उसके उसी के मजदूरी कर करके जो गुम्बद वगैरह जो पीतल लगा आप देख रहे हैं, और ये किसी का ना कोई चंदा है इसमें, ना 2 पैसे कुछ है, ये अपनी मेहनती द्वारा सब कुछ लास्ट में जो पूरे खंभे लगे हुए चारों तरफ से, ये मिलिट्री के लगवाए हुए हैं। नहीं, ये जो हाँ, ये खंभे वगैरह जो बने हुए देख रहे हैं, ये खंभे तो सहयोग से हैं। लिहाजा उसके कहना ऊपर की जो मीनारे हैं, पीतल जो कुछ लगा हुआ है, पुताई, इससे कोई भी मतलब नहीं किसी को, ना 2 पैसे किसी से मांगता हूँ। हमारे पड़ोस में खेती पाती वाले सब हिंदू मुसलमान हैं, कभी ये नहीं कह सकते हैं कि तुम हमारे खेत में हाफिज जी गए और हमारे खेत से फला चीज़ ले आए। किसी के खेत में भी जाना बिल्कुल मना है। हमारा जितना भी कदम है इतने में मैं रहता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ बस रहता हूँ, और उसके बाद में बाकी ना किसी खेतों पे जाना, ना किसी पैरों में जाना, ले जा के ना किसी फसल को उजाड़ना। कभी किसी खेत से अगर अपने खेत से कोई ले आया और कहने लगा कि हाफिज जी ये पका खा लेना, तो उसे तो पका खा लिया। ले जा किसी खेत पर जाकर मांगना बिल्कुल गैर मतलब खिलाफ है हमारे, यानी धर्म से खिलाफ, हर धर्म से खिलाफ मांगना, ऐसा चोरी करना, डकैती करना, ये सब खिलाफ है। लिहाजा अपनी मेहनत की कमाई से जो कुछ भी खाता हूँ पीता हूँ, बस वही मालिक जो देता है मौलवी अहमदुल्ला शाह की दुआ में, उसी में गुजारा करता हूँ। आप सरकार से और देश दुनिया के लोगों से क्या चाहते हैं? हम बस सरकार से और देश दुनिया के लोगों यही चाहते हैं कि यहाँ रोशनी हो जाए, विद्युतीकरण हो जाए तो बड़ी आराम हो जाए। हमारे हर धर्म वाले यही कहते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ कोशिश करो, तमाम अधिकारियों से कहो कि यहाँ विद्युतीकरण करा दें, वही रोशनी
लिहाजा हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे। हाफिज जी आप करिए कोशिश इस बारे में। मैंने बहुत सी कोशिशें की, डीएम ने लिख के दिया, चेयरमैन ने लिख के दिया, तमाम सब कोशिश करते रहे, लिख लिख के दिया और पावर हज पहुँचाता रहा, मगर इन अधिकारियों ने कोई तवज्जो उस पर नहीं दी। लिहाजा आज भी मैं यही बस चाहता हूँ अपनी सरकार से कि बस मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ विद्युतीकरण का इंतजाम हो जाए तो हम लोग सब बड़ा सुकून और चैन हो जाए, बजाय अंधेरे के दिन में रहें। तमाम शहीद रोशनी में हैं और हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह शहीद आजम बिल्कुल अंधेरे में पड़े हुए हैं। हमारे तमाम अधिकारियों से, हमारे देशवासियों से, हमारे पड़ोसियों से सबसे गुजारिश है कि इसमें सहयोग करें और तमाम अधिकारियों से कहें कि ये उसके क्या नाम इसमें विद्युतीकरण हो जाए मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे हमारी तो तमन्ना यही है, हमारी ख्वाहिश यही है कि यहाँ विद्युतीकरण हो जाए तो तमाम हमारे आने वाले उन्हें भी रोशनी मिले, हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह का भी यहाँ रोशन हो जाए, जगमगा जाए, हमारी यही तमन्ना है। पानी वगैरह यहाँ? पानी वगैरह एक नल लगा हुआ बहुत खस्ता है, जिसका हाल क्या बताया जाए कि हम इसे इमरजेंसी में खर्चा करता हूँ, सही कराता हूँ कि ताकि हमारे आने वाले प्यासे ना रहें। लिहाजा अब बिल्कुल खस्ता हो चुका है और कोई भी इस पर तवज्जो नहीं देता। हमारे चेयरमैन साहब अभी कितने दिन में बिगड़ जाता है जी? अब बिल्कुल पुराना हो गया, जब कोई चलता रहा। लिहाजा जब जिस दिन चाहा उसने वो बंद हो गया। उसका क्या, जब पुराना खस्ता चीज़ है तो वो आज भी बंद हो सकती है और 10 दिन नहीं बंद हो सकती। लिहाजा उसके में नल की बहुत ज़रूरत है, विद्युतीकरण की बहुत ज़रूरत है। यहाँ खेतों के दूर के बीच में कोई नल वगैरह नहीं, खेतों के बीच में दूर तक कहीं नल नहीं है। लिहाजा सब हमारे खेतों वाले जितने भी भाई हैं वो सब यहीं पानी पीने आते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करता बल्कि पानी पिएगा और बाबा के हाथ जोड़कर चला जाता है। लिहाजा अपनी प्यास को यहीं बुझाता है, यहाँ कोई भी साधन नहीं। हमारे चेयरमैन साहब ने नल आपने कितने दिन पहले बनाया? जी हमारी सरोज गुप्ता थी, वो लगवा गई थी तो उसके क्या नाम उन्हें बरसें हो गई तो अब वो उसी लायक बूढ़ा हो चुका है, अब उसमें कोई जान मास तो रही नहीं। अभी वो बता रहे थे कि कितने दिन पहले, 4 दिन या 5 दिन पहले आपने इसको बनवाया है। हाँ, अभी इमरजेंसी में 6-7 दिन हुए तो इसका नल खुलवाया, सब उखड़ता है, 400 रुपये लेते हैं जब उसका बारसल पड़ पाता है। कौन लेता है? मिस्त्री लोग। अच्छा, ये सरकारी नल है क्या? हाँ, नल सरकारी है। अच्छा, मिस्त्री मतलब बुलाना? हाँ, मिस्त्री बुलाना पड़ता है। अगर किसी चेयरमैन को या किसी को इस्तला करो तो वो तवज्जो नहीं देते। उन्हें क्या मतलब है, उन्हें तो बस अपने बैठने से, अपनी खानापुरी से मतलब है। इस बात से थोड़ी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ नहीं है, फला मंदिर पर नहीं है, फला मस्जिद पर नल नहीं है, फला यानी कि जहाँ मुर्दे जाते हैं यानी उसको का संताम घाट में नहीं है या कब्रिस्तान में नहीं है। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, बस इन्हें चेयरमैनी मिल गई और सुकून के साथ में बैठे हैं, किसी बात से मतलब नहीं। तो 15 साल से जो चेयरमैन उन्होंने यहाँ 15 साल की पूरी पीरियड हो गई। किसकी? यही तनवीर साहब, तनवीर खां साहिब की 15 साल की पीरियड हो चुकी और 15 साल में कभी एक अगरबत्ती सुलगाने के लिए, खुशबू के लिए नहीं लाया, यहाँ नहीं लेकर आए और आज भी आए। यानी 15 जून है, सलामी हुई और आज भी आए और अपनी जरा देर आके सलामी दी और अपनी रास्ता पकड़ ली। कोई भी तवज्जो नहीं देते हैं। लिहाजा जबकि इनकी चेयरमैनी में है, इनकी पीरियड में है, जे इन्हें चाहिए जे कि हम इसकी तवज्जो रखें और बल्कि तमाम सब कहीं तवज्जो रखें, मंदिर की तवज्जो रखें, मस्जिद की तवज्जो रखें, इसलिए कि हाँ भाई पीरियड तुम्हारी है, तुम चेयरमैन हो। अच्छा, 15 साल पहले जो चेयरमैन थे, अब से 20 साल पहले थी सरोज गुप्ता, तो उन्होंने वो आ जाती थी यहाँ, बहुत देर देर तक बैठी रहती थी और बैठी रहती थी, पूछती थी पुजारी कौन सी चीज़ नहीं है या परेशानी क्या है, तो उन्हें बताया जाता था तो वो फ़ौरन करवा देती थी। और बल्कि चेयरमैनी के पैसे, सरकार के पैसे से नहीं, अपनी गोट के पैसे, अपनी जेब के पैसों से खर्चा करके करवा देती। क्या क्या उन्होंने करवाया था? नल उन्होंने नल लगवाया, उन्होंने जैसा फाटक लगवाया जो बड़ा सा है, इसके गेट का जो फाटक देख रहे हो मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ, ये इस गेट के फाटक उन्हीं के लगवाए, उन्हीं की देन है, उन्हीं ने लगवाया, जो फाटक उन्हीं ने लगवाए। और ये उर्दू हिंदी में जो ये पत्थर लगे हुए हैं उनके बारे में जो पूरी ज़िंदगी, उनके बारे में उसके कलम जो है, ये उर्दू के और हिंदी के जो पत्थर लगे हुए हैं, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह के जो गुजरा है अब से पीछे साल, उसके जो पत्थर बनवाए और लगवाए। ये सामने देख रहे हैं आप, एक पत्थर उर्दू में है, एक हिंदी में है। ये दोनों पत्थर दीवारों पर, दीवार काट कर और चिपटा कर और उस पर प्लास्टर लगा दिया गया ताकि ये गिरे ना।
लिहाजा उसके कदम जो है ये पत्थर लगे हुए हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह की शादी, इसमें पूरी डिटेल लगी हुई भरी हुई है। इसे पढ़ता है इंसान तो उसे मालूम होता है कि ये मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं और शहीद आजम हैं। ये 95 में लगा है जिस तरीके से पत्थर पे लिखा हुआ, तो इसको आपने कैसे, अपने पैसे से या? ये कुछ ऐसा है कि कुछ अपना भी पैसा है और तमाम सहयोग तो सब देते ही हैं। हर काम में सहयोग देता आदमी, जो जानता है मानता है वो तो सहयोग करेगा। तो उस सहयोग द्वारा ये पत्थर तैयार हो गए और तैयार होकर और ये लग गए। लिहाजा मौलवी अहमदुल्ला की सारी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है कि क्या वाक़यात हुए, कैसे हुए, कहाँ हुए, और तमाम रानी की, झांसी की रानी कहाँ कहाँ आप संघर्ष करते घूमे, सबसे मिलते घूमे, वही अहमदुल्ला शाह जी हैं। यानी कि आपने बहुत साल यानी जिद्दोजहद किया। जहाँ कहीं भी जंग होती तो मालूम दिया कि मौलवी अहमदुल्ला शाह आ रहे हैं। अंग्रेज़ इनसे बहुत घबराया करता था, काँपता था, और जिस दिन इनने इनका सर को उतार लिया उस दिन से आपको उसके कदम चैन मिलने लगी और इन्होंने आज़ादी की सांस हम लोगों को दिलवा दी और हम लोग आज भी आज़ाद हैं। और जब तक हमारा हिंदुस्तान कायम है, जब तक आज़ादी की सांस हम लेते रहेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग और हमारे जितने देखने वाले लोग हैं इस कार्यक्रम को, पूरे देश से और लोग आने की कोशिश करेंगे आगे। और आप भी फैज़ाबाद में, मौलवी हमारे साहब हमारे यहाँ के थे, तो आप भी फैज़ाबाद आइए। अच्छा, बिल्कुल, जब मौका मिला तो फैज़ाबाद आऊँगा इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के यहाँ जाने की कहीं छुट्टी नहीं मिलती, ना रिश्तेदारी में जा सकता हूँ, ना आपसदारी में सकता। तमाम बारातों के कारट आते हैं हिंदू मुसलमानों के यहाँ। अगर फुर्सत मिल गई तो पहुँच गए और नहीं फुर्सत मिली तो कहे भैया नहीं आ सकेंगे, लिहाजा तुम्हारी शादी बच्ची की है, खूब अच्छी तरह से मौलवी अहमदुल्ला शाह की दुआओं से हो जाए, अच्छी तरह से तुम्हारा यानी बच्ची का हक़सरा हो जाए, उसका शादी ब्याह हो जाए। लिहाजा इंशाल्लाह अगर ज़रूर कोशिश करके और मैं फैज़ाबाद आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा, और हमारी दुआएं आपके साथ में हैं और सभी के साथ में मौलवी अहमदुल्ला शाह की भी दुआएं तुम्हारे साथ में हैं। और अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।